आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, आपके पास जुपिटर से दिया हुआ ऑप्टिमिस्टिक है। एक वासना आता है आपका वाणी से, एक वासना आता है अपना बोलने से। इसी वजह से उनका जो इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है वो हमेशा दूसरे को झलकता है। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो नक्षत्र है उसका नाम है विशाखा। इस नक्षत्र का जो एलिमेंट होता है वो फायर होता है। जो एनर्जी अपवर्ड होता है, फायर का एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, अच्छा चीज होता है। फिर ट्री क्या आता है? ट्री आता है नाग केसोरी। इस नक्षत्र का ट्री आता है नाग केसोरी। इस नक्षत्र का ट्री में आता है। फिर जो बाढ़ आता है वो क्रो नहीं है, कोयल आता है। ठीक है, इस नक्षत्र का जो बाढ़ आता है कोयल आता है। देखिए, कोयल कोयल और क्रो का रिलेशन आपको जरूर पता होगा। क्रो हमेशा कोयल का जो नेस्ट है ना वहां पे वो अंडा देता है। फिर जो कोयल है ना उसको क्या वो अंडा को फोड़ता है, फिर बच्चा वहां पे पैदा होती है। ये क्रिएशन का एक प्रतीक है। देखिए, जैसा ब्रह्मा जी क्रिएशन देता है यहाँ पे, इस नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है धर्म प्रतिष्ठा करना है। यहाँ पे देखिए जो एनिमल, जो बाढ़ रिप्रेजेंट हुआ है, ये भी आपको आइडिया देगा इस नक्षत्र के बारे में। कहीं ना कहीं नक्षत्र एक क्रिएशन, जो नया चीज बनता है, बच्चा आता है, क्रो का जो बाढ़ होता है ना वो यहाँ पे आएगा। कैसे? कोयल का द्वारा। कोयल उसको फोड़ना है, क्योंकि क्रो को फोड़ना नहीं आता है, अंडा से बच्चा पैदा करना नहीं आता है। तो फिर इस नक्षत्र का जो बॉडी होता है, जो लोग पैदा होते हैं उनका शेप देखिए, उन लोग का राउंड फिगर होगा, थोड़ा फैटी होगा, राउंड फिगर रहेगा। फिर इस नक्षत्र में एक ऐसा अट्रैक्शन आ जाता है जो पर्सनालिटी में वो दूसरे को झलकता है। वो जब भी जाएंगे ना, इस नक्षत्र का एक पर्सनालिटी हमेशा दूसरे को दिखाई देता है, अच्छा पर्सनालिटी में रहते हैं। तो फिर इस नक्षत्र का थोड़ा कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। पहले हम वही बात करेंगे, इस नक्षत्र का इंटेलिजेंस लेवल क्या होता है। इस नक्षत्र को अच्छा इंटेलिजेंस लेवल मिलता है। क्यों? यहाँ पे जो लॉर्डशिप मिला है, जो स्वामी होते हैं, कौन होते हैं ना? जुपिटर होते हैं इस नक्षत्र में, जो लिब्रा में आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, लिब्रा में है, इनका फ्लो तो अच्छा रहेगा, एक वायु तत्व है। जब जुपिटर आ गया ना, उनको हर नॉलेज को एक फ्लो से देंगे वो लोग। इस नक्षत्र को अच्छा एजुकेशन मिल सकता है, अच्छा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। इस नक्षत्र का विजडम बहुत ज्यादा होगा और एकेडमिक स्किल भी बहुत अच्छा होता है इस नक्षत्र में। तो फिर देखिए, ये चारों चीज अगर सारे जुपिटर दे रहा है, फिर इनका इंटेलिजेंस लेवल जरूर अच्छा होता है। इसलिए इंटेलिजेंस हमेशा पॉजिटिव यहाँ पे, और अच्छा इंटेलिजेंस लेवल इस नक्षत्र का दिखाई देता है। इसी वजह से उनका जो इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है वो हमेशा दूसरे को झलकता है। क्योंकि जब आपको ज्ञान मिल गया जुपिटर से, तब जब भी वो बाहर आता है ना, वो पर्सनालिटी एक महक आ जाता है, एक वासना आता है आपका वाणी से, एक वासना आता है अपना बोलने से। ये चीज लोगों को बहुत अट्रैक्शन करता है। ये चीज इस नक्षत्र में दिखाई देता है, क्योंकि आपके आपके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, आपके पास जुपिटर से दिया हुआ ऑप्टिमिस्टिक है। ये चीज आप लेके यहाँ पे एक अच्छा पर्सनालिटी और इम्प्रेसिव कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इस नक्षत्र का जो होता है प्रेजेंस आइडिया, वो बहुत अच्छा होता है। वो हर सिचुएशन में आपको अच्छा से कैसे प्रेजेंट करना है वो भी पता होता है। इसलिए इस नक्षत्र राजनीति फील्ड में बहुत अच्छा होता है। इस नक्षत्र का कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है। देखिए, जहाँ पे जुपिटर मेहरबानी है, आपको बहुत सारा चीज मिलती ही जाता है। अगर सन नहीं दिया है तो जुपिटर दिया है तो फिर एनाफ होता है। वही चीज होता है, आपका प्रेजेंसनेस हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल हो, यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई देता है। लेकिन एक ही चीज आपको बताएंगे,
जो विशाखा नक्षत्र है उन लोग जरूर कमेंट कीजिए। आपका अंदर में एक डुअल नेचर है, वो हमेशा रहेगा। ये आपको दिया हुआ है। विशाखा होते हैं, आप नाग केसर है। नाग होते हैं और केसर होते हैं। पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इसलिए आपका अंदर में स्पिरिचुअलिटी जुपिटर से दिया हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन सेम टाइम आप मल्टी रिलेशनशिप में हैं। कहाँ भी आप जो अबकारी चीज है उसको खाना पीना भी आपका लालच है, वो चीज भी दिखाई देता है। फिर आप लोग का जो महत्वाकांक्षा क्या है, आप लोग का जो इस वजह से आए हैं पुरुषार्थ क्या होता है? धर्म प्रतिष्ठा करना है। दी रिलीजियंस आप जरूर करते हो, लेकिन आप धर्म का हर ट्रेडिशन को मानने वाला भी नहीं होते हो। देखिए यहाँ पे, देखिए एक नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र भी है। जब जुपिटर आपको सारे नॉलेज दिया, तो फिर आपका अंदर में जो नॉलेज आया ना, वो उस नॉलेज को तो फिर आप रिप्रेजेंट करना है। समझिए कितना अच्छा बात है। आपको जुपिटर नॉलेज दे दिया, बहुत ज्ञान दे दिया। आप तो ट्रेडिशनल है, रिलीजियंस को बिलीव करते हैं, इसी वजह से आप यहाँ पे है। आपको धर्म प्रतिष्ठा करना है, आप धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म का हर चीज को मानना कोई जरूरत आप नहीं समझते हैं। उसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा ही एग्जाम्पल, आप कोई मंदिर का काम कर रहे हैं, मंदिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं, कोई रिलीजियंस काम में बैठा है, लेकिन जो रिलीजियंस बुक का जो नियम होता है, हर नियम को आपको बाउंड नहीं है, आप ये बोलते हैं दूसरे को। ये चीज करके दूसरे प्रोसेस भी आप कर सकते हो। देखिए आजकल वो चीज तो एक क्या होता है ना, एक मॉडिफिकेशन में आ जाती है। वो चीज इस नक्षत्र में दिखाई देता है। कुछ चेंज कर देते हैं आपसे, क्योंकि आप नॉलेजेबल है। आपका अंदर में वो कॉन्फिडेंट आ जाता है, नहीं ये चीज नहीं होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कुछ को मानना कोई जरूरत भी नहीं। ये चीज दिखाई देता है। फिर आपने अंदर में जो डुअल नेचर है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो पब्लिक में भी दिखाई देता है। देखिए आप तो राजनीति का कलाकार है, आप राजनीति करना बहुत अच्छा से आता है, क्योंकि आपका अंदर में पर्सनालिटी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, विजडम भी है, लीडरशिप क्वालिटी है, ये जुपिटर से है। राजनीति करने के लिए आप यहाँ पे डुअल नेचर यूज करेंगे। कैसे? आप राजनेता क्या करते हैं, उसका बात उसके पास, दूसरे का बात दूसरे के पास। वो दोनों को कभी आपस में मिलाते नहीं है, अपना फायदा सोचते हैं और रास्ता अलग अलग से बनाते हैं। वो चीज आप भी करते हैं। इसलिए विशाखा नक्षत्र में एक ही चीज है, वो डुअल पर्सनालिटी दिखाई देते हैं। वो ट्रेडिशनल होते हैं और ट्रेडिशनल को मानने वाले नहीं होते। वो रिलीजियन से होते, रिलीजियन से हर चीज को मानने वाला नहीं होते। क्योंकि आपका जो गण है, राक्षस गण है। यहाँ पे एक अच्छा चीज मैं ले रहा हूँ। आपका गण है, राक्षस गण है। आपका एनर्जी है, फायर है, आपका जो एलिमेंट है। फिर आप एक क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। जब राक्षस गण हो जाते हैं ना, आपका अंदर में तो एनर्जी बहुत अच्छा आता है। ठीक है? तो ब्रह्मा जी का जो क्वालिटी, आपको क्रिएटिविटी करना है, समथिंग मेक इट न्यू, वो चीज दिखाई देता है। जब डुअल चीज आ जाता है, आप हर चीज को एक नया दिशा से बढ़ा सकते हैं, जो चीज आप यहाँ पे कर रहे हैं। इसी वजह से आपका पर्सनालिटी हमेशा देखा गया कि आप डुअल नेचर में रहते हैं। ठीक है? तो फिर चलते बात करेंगे इसी नक्षत्र का जो हमारा चरण होता है, चरण के बारे में बात करेंगे। पहले जानिए, 4 चरण होता है। हर नक्षत्र का 4 चरण होता है। हर नक्षत्र का जो डिग्री टोटल होता है वो होता है 13.20, 13 डिग्री 20 मिनट होता है। फिर जो 13 डिग्री 20 मिनट होता है, उसको हम डिवाइड कर देंगे चारों भाग से। फिर आ जाता है हर एक का डिग्री आ जाता है। इसी हिसाब में वो चारों चरण में विभक्त होते हैं। जो पहला चरण होता है उसका लॉर्ड होता है यहाँ पे जुपिटर। सेकेंड चरण में लॉर्ड होता है यहाँ पे विनस। थर्ड चरण में लॉर्ड होता है यहाँ पे मरकुरी। और फोर्थ चरण में लॉर्ड होता है हमारा वही जुपिटर, जो इस नक्षत्र का अधिपत्य लॉर्ड है। वो चार चरण में आता है। पहले हम बात कर लेते हैं चरण का लेटर क्या होगा।
चरण का नामीकरण कैसे होता है। कोई भी बच्चा पैदा हुआ उसका चरण के हिसाब में नामीकरण होता है। कुछ लोग नहीं भी करते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है, किंतु अगर होता है तो अच्छा चीज के लिए होता है। अगर ग्रह नक्षत्र का हिसाब में नामीकरण होगा तो वो एक अच्छा चीज को रिप्रेजेंट करता है आगे जाने के लिए। फिर उसका नामीकरण होगा, जो पहला चरण में होगा वो होगा जो जुपिटर होते हैं पहला चरण में। कोई बच्चा का नाम देना है तो हम नाम किसे अक्षर से स्टार्ट होगा, ती से होना चाहिए। ती ती टी आई, अब ऐसे ही बोल सकते हैं, ती होता है। फिर सेकंड चरण जहां पे लॉर्ड होते हैं हमारा वीनस होते हैं, उसमें अगर नामीकरण करना है तो से कीजिए। तो सेकंड चरण में तो से होना चाहिए। जब थर्ड चरण आता है जहां पे लॉर्ड होते मरकुरी, मतलब बुध, बुध जहां पे लॉर्ड होते थर्ड चरण में, नामीकरण के लिए आप यूज कर सकते टू। टू से पहला अक्षर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो हमारा फोर्थ चरण होता है जहां पे लॉर्ड फिर होते हैं हमारा जुपिटर, वहां पे नामीकरण के लिए आप कर सकते ते। तो ऐसा ही हुआ, ती, तो, टू, ते। ठीक है। अब देखते हैं जब पहला चरण में जुपिटर आ जाते तो आपका अंदर में एक ही चीज देखिए, एक कीवर्ड होता है विजडम और जिलस, ये दोनों चीज आपको दिखाई देता है। जब सेकंड चरण वीनस आ जाता है, ये परसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपको परसिस्टेंस में दिखाई देता है। क्योंकि परसिस्टेंस वही चीज होता है ना जिसको समाज ग्रहण नहीं करता है, लेकिन आपका अंदर में ऐसा कुछ ब्रेन में केमिकल है वो हमेशा आगे उसको प्रोसेस करता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ सकते हो। यहाँ पे जो डुअल नेचर होता है ना, आप रिलीजियंस होते हैं, समाज ग्रहण करता है, ठीक है, रिलीजियस है। जब रिलीजियस के साथ आप कुछ गलत चीज करते हो जो समाज ग्रहण नहीं करता है, वो हो जाता है आपका परसिस्टेंस हो जाता है, या मल्टी रिलेशन को, या फिर कोई अनाप शनाप पीते हो खाते हो, जब भी वो आता है सेकंड चरण में जब लॉर्ड होते वीनस होते। मरकुरी जब होते हैं थर्ड चरण में, आप एक्सप्रेसिव होते हैं, यहाँ पे आप बहुत अच्छा होता है, आप आपको एक्सप्रेस करते हैं जो जुपिटर का ज्ञान है। यहाँ पे मरकुरी आपको नॉलेज आइडिया से जो भी है, मैथमेटिक्स या एनालाइजिंग, वो सारा चीज से आप एक एक्सप्रेसिव हो जाते हैं दूसरे के लिए। फोर्थ चरण में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, एक आगे दूसरा पहाड़ जाने के लिए मिलता है। ये चीज हमको चरण में दिखाई देता है। तो मित्रों, ये था आज का जो वीडियो विशाखा नक्षत्र। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और एक नक्षत्र के बारे में। तब तक के लिए रहता हूं, नमस्कार।